पर उपस्थित मेरे सहपाठियों एवं छोटे भाई बहनों, आप सभी को शुभ अपराह्न। शुभ अपराह्न। आज मैं दिया, कक्षा 9वीं की छात्रा, आप सभी के समक्ष बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में आई थी और अभी मैं 6th में आई थी और अभी हमें मतलब अभी 9th क्लास में हूँ, तो लगभग 3 साल हो गए हैं। और क्या कहते हैं 7th मतलब 8th क्लास तो हमने लॉकडाउन लग गया था, उस कारण घर में से ही पढ़ी थी। लेकिन जब मैं 6th क्लास में यहाँ आई थी, पहले तो सभी को बुरा लगता है कि हाँ हम अपने पेरेंट्स से दूर हैं, मतलब कैसा लगेगा, सब काम अकेले करना पड़ेगा। बट फिर बाद में यहाँ के टीचर्स और मेरे जितने भी फ्रेंड्स बने, उन सब ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो मेरी हेल्प करते थे, चाहे वो पढ़ने लिखने में ही क्यों ना हो। जैसे कभी होता है कि क्लास में हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, तो उस टाइम पे हम अपने हाउस में आते हैं, फिर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। इन सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि इन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। और तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो JNV है, मतलब वो हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यानी कि फ्री एजुकेशन तो होती ही है, साथ में हम उसमें डिसिप्लिन भी सीखते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस भी सीखते हैं कि हमें अपना काम कैसे खुद करना है। और मतलब वहाँ हम सबसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। इंस्पायर कैसे कि मतलब जैसे हम घर में रहते हैं, ठीक है, तो हम सारे काम मतलब हमारे पेरेंट्स करते हैं मोस्टली तो हमारे। बट जब हम स्कूल में आते हैं, यहाँ JNV में होते हैं हम, तो मतलब हमारे जितने भी काम हैं, चाहे वो हमारी हम जैसे मेस जाते हैं, हम अपनी प्लेट खुद धोते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं, तो वो उससे हम सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। और साथ ही हम वहाँ पढ़ते लिखते भी हैं। कोई भी डाउट होता है तो टीचर्स तो हमारे साथ 24 आवर्स रहते हैं, तो हम कभी भी पूछ सकते हैं उनसे डाउट। और और तो बस। और थैंक यू। अगर प्रधानाचार्य महोदय की अनुमति हो तो कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए सर। और प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय पिथौरागढ़ की तरफ से हम स्काउट के बच्चे और क्लास 9 के स्टूडेंट्स आपसे इंटरेक्शन करने आए हैं और छोटी सी एक कहानी बताना चाहते हैं हमारे लाइब्रेरियन सर श्री ML भारती जी। ठीक। हम आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे शिक्षक साथियों, यहाँ के प्यारे बच्चों और हमारे यहाँ के भी प्यारे बच्चों, मैं नवोदय विद्यालय में लाइब्रेरियन हूँ और बिना बताए हम अपना काम यह समझते हैं जब हमारे छठी के बच्चे आते हैं, जैसा कि बच्ची ने बताया, तो हमें किसी ने बताया नहीं, लेकिन हमने अपने आप ही इस चीज़ को संभाल लिया है कि बच्चों को यहाँ नवोदय में तब रुकते हैं जब उनको खुश रखा जाता है। तो मेरा काम होता है, जाता हूँ, इंट्रोडक्शन हुआ शुरू में, उसके बाद उनको मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, 1 कहानी 2 कहानी 4 कहानी, तो बच्चों को अच्छा लगने लगता है, वो हंसने लगते हैं, थोड़ा घर का गम भूल जाते हैं। ये बच्चे अच्छे से जानते होंगे। और ये कहानी मैं छठी से लेकर 10वीं तक सुनाता हूँ और पिछले 25 साल से सुना रहा हूँ। क्योंकि 26 साल मेरा नौकरी का 26वां साल है, तो 25 साल से मैंने पहले साल से शुरू कर दिया था। और MP UP जहाँ जहाँ मैं रहा, सब जगह ये मेरा टेक्निक रहा, सब बच्चे को सुनाता रहा और सब बच्चे इस तरह से बहुत खुश रहते रहे और एडजस्ट हो गए। मेरा जो उद्देश्य रहता था कि बच्चे इस नवोदय में एडजस्ट हो जाएं, तो एडजस्ट होते रहे। तो अभी मुझे कोई कहानी तो लंबी चौड़ी नहीं आ रही, लेकिन एक छोटी सी आ रही, तो मैं भी सुना देता हूँ आप लोगों को। ये कहानी इस पे है कि जब हमें किसी विषय पर कुछ नहीं आता है और हम सामूहिक रूप से कहीं हैं, तो चुप रहना चाहिए। ये सबसे अच्छी विधा होती है कि हमें अगर उस विषय में कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल चुप रहें। ये चुप रहने पे एक बात है कि राजा के यहाँ एक राजकुमार उत्पन्न हुए, पैदा हुए, थोड़ा 2-4 साल के हुए, बड़ी घर में खुशियाँ मनाई गई। उसके बाद 2-4 साल के जब हुए तो ये देखा
लोगों ने कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। धीरे धीरे परेशानी लोगों की बढ़ी राजमहल में कि भाई राजकुमार तो बोल ही नहीं रहे हैं। तो राजा ने मतलब अन्य लोगों को बुलाया, ज्योतिषी और साधु, जो जो सबसे विचार विमर्श किया कि भाई राजकुमार बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो उन लोगों ने बताया कि हो सकता है पूर्व जन्म में कोई संत रहे होंगे या मौन धारण किए रहे होंगे, हो सकता है उसी का प्रभाव है। तरह तरह की बातें लोग बता दिए। बोले कुछ समय बाद बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। काफ़ी समय बीत गया और जो बच्चा थे वो युवा हो गए, राजकुमार। एक दिन इसी तरह से बाग में घुमाने के लिए जो है मंत्री जी उनको ले गए। बाग में घूम रहे थे राजकुमार, तभी जो है ऊपर से एक कौवा बोल दिया काऊ। मंत्री जी को लगा कि ये डिस्टर्ब हो जाएंगे राजकुमार। मंत्री ने तुरंत जो है उसको शूट कर दिया। कौवा जो है ज़मीन पे गिर गया। अब राजकुमार बोल उठे कि अरे देखो, तुम बेवजह क्यों ऊपर से बोल दिए तो जान चली गई ना। अब ये तो वाकया हो गया, लेकिन मंत्री जी की खुशी कोई ठिकाना नहीं रहे। बोले अरे राजकुमार बोल दिए, खूब खुश हो रहे हैं। और गए राजा के पास, बोले कि राजा, राजकुमार बोले हैं आज। तो सबको खुशी हुई। बोले ठीक है भाई, उनको खूब इनाम दिया गया, खुश हो गए। और कुछ दिन और बीता, लेकिन राजकुमार तो वैसे ही जैसे पहले मौन थे अभी भी हैं। राजा को शक हुआ। बोले ओह, चाटुकारिता करता है, कह रहा है कि राजकुमार बोले थे। बोले हाँ, इसको फांसी पर चढ़वा दिया जाए। मंत्री को फांसी पर चढ़वा दिया जाए, ये झूठ बोलता है। अब आदेश हो गया। मंत्री जी के जो है जान हलक में पड़ गई और दौड़ के राजकुमार से कि क्यों राजकुमार, आप उस दिन बोले थे ना। तो कुल मिला के बोले कि इसीलिए तो कहता हूँ कि कम बोलना चाहिए। अब बोले तो तुम्हारी भी जान देखो खतरे में आ गई ना। ये कहानी रहा। तो कहने का मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस कहानी का, मतलब कि जहाँ जब बोलना हो आवश्यकता हो तभी बोलना चाहिए, अदरवाइज शांत रहना चाहिए। धन्यवाद आप लोगों। तो आपने देखा भारती जी ने एक बड़ी अच्छी कहानी आपको सुनाई। कहानी ये थी कि जितना देखो, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, गति देते हैं। गति निर्धारित कार्यक्रम में एक छोटी सी नाटिका, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है आप मुझे बताइए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन कब होता है? 12 जनवरी। बोलो बेटा, 12 जनवरी है ना। उस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। किस रूप में? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सबको पता है ना। उन्होंने क्या किया? आध्यात्म का प्रचार प्रसार, भारत का धर्म और आध्यात्म का प्रचार प्रसार पश्चिमी देशों में जाके किया, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे, जब हरिद्वार या ऋषिकेश में देखा होगा, बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं, वो यहीं का हिंदू धर्म ग्रहण कर लेते हैं और यहाँ का आध्यात्म धर्म नहीं भी ग्रहण करें तो आध्यात्म का फॉलो करते हैं, गीता का अनुपालन करते हैं, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के प्रसंग के एक छोटा सा प्रसंग है उनके जीवन का, उसके लिए जो है मैं नाटिका के कन्वीनर्स और जो बालिकाएं हैं और जो बालक हैं कक्षा 9 के, वो आपके सामने इसको प्रस्तुत करेंगे। प्लीज़ आइए।